हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग सही आईपीओ मतलब कि सही कंपनी चूज कर सकते हो आईपीओ अप्लाई करते वक्त। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको गूगल पे जाके यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ सर्च करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ 5 पैसा दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इश्यू डेट यहाँ पे है जनवरी 30 से फरवरी 1, मतलब कि आईपीओ इसी डेट में लॉन्च होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ आने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वन मोबीक्विक सिस्टम एलटीडी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोगों को दिखेगा आईपीओ सिनॉप्सिस। इसका मतलब आईपीओ कितना होने वाला है, कितने का खुलने वाला, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। आप लोगों को ध्यान कहाँ पे देना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, उद्देश्य क्या है आईपीओ का, उसमें ध्यान देना है। हाँ, और एक बात और, अगर आप लोगों को हिंदी में समझना है इसका मतलब, आप लोग यहाँ पे साइड पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो लैंग्वेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग कंपनी के बारे में भी समझ सकते हो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। ये कंपनी है मोबाइल डिजिटल वॉलेट के बारे में, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं नीचे की तरफ। नीचे है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इस कंपनी को एक साल में कितना फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2019 में 148, 2020 में 355 और 2021 में थोड़ा सा घट के 278 हुआ है। रेवेन्यू तो हो गया, रेवेन्यू ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीएटी। पीएटी मतलब पेड आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू में टैक्स काटने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है इनको, 147 से 99। उसके बाद फिर 2021 में 111, पूरा लॉस है, माइनस में है। इसका मतलब लॉस, कंपनी लॉस में है। और यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर, शेयर होल्डर को कितना फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डर को देख सकते हो, -31.0 फर्स्ट में, -20.45 सेकेंड में और थर्ड में है -22.18 2021 में। यहाँ पे पूरा लॉस है। आप लोगों को इसमें क्या सीखने को मिला कि आप लोगों को रेवेन्यू से ज़्यादा ध्यान किस में देना है, पीएटी, पेड आफ्टर टैक्स देने के बाद उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है उसमें ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंपनी तो हो गया हमारे रिजेक्ट। और हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख सकते हैं, इसका रिस्क कितना है इसमें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले आईपीओ कंपनी की तरफ, ठीक है। हम लोग चलते हैं उसके बाद बालाजी कंपनी आईपीओ की तरफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोगों को दिखाई देगा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस को इग्नोर कर देते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। उद्देश्य क्या है इस कंपनी का, यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा। द प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ आइदर अ फुल अमाउंट और अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट। इसका मतलब एक कंपनी जो भी पैसा रेज करेगी, उठाएगी, सबसे पहले तो वो अपना लोन तीरेगी, जिस चीज़ को पैसा देना है उसको देगी। उसके बाद फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना भी काम में लगेगा पैसा उसमें लगाएगी और सस्ता में भी लगाएगी। उसके बाद हम लोग सीधा इसके बैलेंस शीट के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्राफ भी दिखाया हुआ है, ग्राफ से ज़्यादा चार्ट में अच्छा लगता है मुझे देखने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं हम लोग, 53 है 2020 में, 174 है 2021 में, एक साल बाद, और फिर अगले साल 514 है, बढ़ता ही गया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीएटी। यहाँ पे 2020 में तो पीएटी -15.87 है, मतलब कि यहाँ पे घाटा हुआ है 2020 में। 2021 में 10.39 है, यहाँ पे फ़ायदा हुआ है कंपनी को। और 2022 में 108 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे तो कंपनी पास है। हम लोग थोड़ा सा नीचे इसका लायबिलिटीज़ कितना है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका संपत्ति कितना है, एसिड, ठीक है। पहले एसिड है, यहाँ पे शुरू में 304 है, उसके बाद 303 है, थोड़ा सा घटा हुआ है। 2022 में यहाँ पे बढ़ा हुआ है, 401 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ भी देखते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ है 236 2020 में, और 224 2021 में, और 214 2024 में। यहाँ पे घटता ही गया हुआ है। यहाँ पर हम लोग 2022 की बात करें तो यहाँ पे टोटल एसिड है 401.61 और टोटल लायबिलिटीज है 214.13। इसका मतलब एसिड 200 तो एसिड ही है, 200 करोड़ इसके पास। इसका मतलब एक कंपनी लॉस में नहीं है। आप लोग यहाँ पे ये भी सोच सकते हो, अगर ये कंपनी लॉस में नहीं है तो आईपीओ क्यों लॉन्च कर रही है।
ये कंपनी अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, इसलिए आईपीओ लॉन्च कर रही है। आप आराम से इसमें आईपीओ भर सकते हो, आपको यहाँ पे लॉस होने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग दूसरे आईपीओ की तरफ। पेमेंट इंडिया आईपीओ नाम का आईपीओ खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिनॉप्सिस को भी इग्नोर मार देते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, इस कंपनी कुछ भी नहीं डाला हुआ। पर हम लोग यहाँ पे रिस्क में जाके थर्ड नंबर में पढ़ सकते हैं कि इट हैज़ रिपोर्टेड और नेट लॉस इन द पास्ट। इसका मतलब इस कंपनी को पिछले साल भी घाटा हुआ है। ये कंपनी हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग इस कंपनी में भरते ही नहीं है आईपीओ, छोड़ देना है इस कंपनी। हम लोग बढ़ते हैं हम लोग प्रिस्टीन कंपनी का आईपीओ की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सिनॉप्सिस दिख जाएगा, आप लोग यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। सीधा ऑब्जेक्टिव में जाओ, ऑब्जेक्टिव में भी इन लोगों का डेब्ट कितना है, किस किस को देना है, वो लोग पहले पैसा दे के उसके बाद काम में लगाएंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा हम लोग जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ पे हम लोग शुरू में ध्यान देते हैं रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू कितना है इस कंपनी का? 2019 में है 365, उसके बाद 20 में है 469, 21 में है 556, बढ़ता ही गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेड आफ्टर टैक्स। यहाँ पे शुरू में 2019 में है 11.40, 2020 में है -8.50 और 2021 में 4.82, ठीक है। यहाँ पे पीएटी के बाद कंपनी को ठीक ही है, ज़्यादा लॉस भी नहीं है, ठीक ठाक रेवेन्यू आया हुआ है, नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है एसेट और लायबिलिटीज में क्या है। एसेट में भी शुरू में 2019 में है 609, 2020 में है 693, 1012, ठीक है। इसका मतलब कंपनी का एसेट भी बढ़ता ही गया हुआ है। और यहाँ पे टोटल बोरोइंग लिखा हुआ है। बोरोइंग का मतलब इन लोगों ने डेब्ट साबिती कितना लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2019 में 217 लिया हुआ है, 2020 में 305, 2021 में 621। मतलब कि कंपनी का एसेट और डेब्ट लायबिलिटीज हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक ही है। 400 करोड़ अभी भी एसेट है कंपनी के पास, मतलब कि ये कंपनी भी लॉस में नहीं दिख रही है। यहाँ पे हम लोग आईपीओ भर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को और आपने होने के लिए मदद कर देना, और नीचे कमेंट करना कि अगले वीडियो किस टॉपिक में है। आज के लिए इतना ही, बस बाय।